वोट चोरी के मुद्दे पर बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ये हेडलाइन देखिए, सीधा खबर आपके सामने, एक एक करके तमाम अखबारों की सुर्खियों में क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में, यानी जो मुद्दा इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, वो मुद्दा जो आज की तारीख में बच्चे बच्चे की जुबान पर है, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। और उसी वोट चोरी के सबूत जब राहुल गांधी ने गिनवाने की कोशिश की, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बकायदा सबूत रखने का दावा किया और अब देश की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ा मुद्दे की सुनवाई होने जा रही है। चोरी के सबूत सुप्रीम कोर्ट में खोले जाएंगे, दावा ये, क्योंकि तारीख आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर को राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की एसआईटी जांच की याचिका पर सुनवाई होगी। यह आप देख सकते हैं। अब यह याचिका किसने डाली, क्यों डाली, यह भी हम आपको बताएंगे, मगर यह खबर जो सबसे बड़ी खबर है अखबारों में छपी है। अब आप ही बताइए दोस्तों कि देश की होनहार मीडिया ने क्या कोई इस पर चर्चा की? यानी राहुल गांधी ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 अलग अलग सीटों का जिक्र किया, वोट चोरी के सबूत रखने का दावा किया, जिस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। और उसी मुद्दे को लेकर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचन से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर्त में महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश की खबर सुना होगा, जो राहुल गांधी ने जो काम किया है वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है। जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि इन चोरों से छुटकारा दिलवाया है उन्होंने। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन तो बचते बचाते सवालात के जवाबात नहीं दिया था सही तरीके से, लेकिन जो काम किया राहुल गांधी ने, उसके बावजूद मज़ीद जो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए और सारे सबूतों के साथ, क्योंकि सबूत अगरचे इलेक्शन कमीशन तो मंगा था, वहाँ पे नहीं देके जो सुप्रीम कोर्ट में दे रहा है, अब इनके पास कुछ भी नहीं है बचाए बाप। अब इनको जेलों को जाना लगभग तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो इसके ऊपर एक्शन लेगा, क्योंकि ये देश के साथ गद्दारी वाली बात हो जाती, देशवासियों के साथ खेलने वाली बात हो जाती। और इतना बड़ा काम इलेक्शन कमीशन और एनडीए सरकार मिलके करी और खारिज कर पहला नंबर दूसरा नंबर के साथ क्या होगा मालूम नहीं। दूसरा नंबर को तो टिर्रियां लगे हुए, एक दिन में 35 मोशंस हो रहे हैं, उसको पतले हो रहे हैं, कहते पूरे कीड़े गिर रहे छोटे छोटे जो बना लिया था। ये क्या है, ये अल्लाह की मार है। इसलिए बोलते हैं कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, जब वो गरजती है तो ऐसे ही बरसती है। ना इन्हों बचते, ना इनके हमसाया बचते, ना इनके जो सपोर्टर है उन्हों बचते। बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने पीर या मंगल के दिन यानी 13 या 14 तारीख को बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा है। वोट चोर के जो इस वक्त बच्चे बच्चे के मुंह पे है, और सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को दिखाना है कि वो एक अदलिया है, वो इंसाफ करने वाली जगह है, इंसाफ का मंदिर वो होता है, ये जानते हैं, मानते भी हैं। लेकिन कुछ टाइम से ऐसे भी जजें आए थे, चीफ जस्टिस भी आए थे, ऐसे सीजीआई भी आए थे, जो कि लोगों का एतबार उठ चुका था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, बहुत बेहतरीन और दिलेर इंसान है, बहादुर इंसान है, ईमानदार इंसान है, क्योंकि पता है सबको मुंह दिखाना है और मौत तो बराबर बरहक है। इसीलिए उन्होंने फटाफट जैसे ही डाला गया पिटीशन, उसका जवाब देने के लिए, उसका जजमेंट देने के लिए और उसके बारे में बात करने के लिए प्रूफ के साथ हाजिर हो, बोले प्रूफ के साथ राहुल गांधी हाजिर हो रहे हैं। अब इसके बाद इनके पास क्या बचा बचने के लिए?
کچھ بھی نہیں ہے بچنے کے لیے. تو اب ان کو لگ بھگ جانا طے ہے. ابھی کب گرے گی یہ ان کی سرکار وہ اللہ بہتر جانے، کیونکہ پیش گواہی تو ہم نہیں کر سکتے، صرف اندازہ ظاہر کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے اندازوں کو بھی یہ جھٹلایا جا رہا ہے، ہمارے اندازے بھی تقریباً خلاف ثابت ہوئے. اس لیے اب ہم کو اعتبار نام کی چیز نہیں رہی ان کی کوئی بات سے، کیونکہ ہر بات انہوں جملے بازی میں کرتے ہیں، ان کا خود کا کہنا ہے یہ. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، جو سپریم کورٹ جو کام کرنے جا رہا ہے وہ تاریخی کام ہوگا. ہندوستان کی تاریخ میں سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا کہ ایسے پوسٹوں پر رہنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا سکتا ہے. یعنی کسی کو بھی نہ بخشا جاتا نہ بخشا جائے گا انشاءاللہ. لیکن آپ لوگوں کو میں ایک ہی بات کہوں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کہ آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھو، دیکھ کے 4 بھائیوں کو بھی بھیجو تاکہ ان کو بھی سچائی کا پتہ چل سکے ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ یہ تو ووٹ چور کے جو مجبوراً سپریم کورٹ دے دیا، کیونکہ ہر بچے کے منہ پہ ہے، کیونکہ انہوں جو چلائے ہیں یہ ووٹ چوری سے چلائے ہیں، پتہ چل چکا ہے. اور راہل گاندھی پورے پروف اور ثبوتوں کو وہاں پہ لے کر سپریم کورٹ پہنچے. بہرحال منظم رکھیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.